हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज अपने नेक्स्ट टॉपिक है जो ड्यू डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको इंस्टॉलमेंट के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें आपने अभी तक पूरा नहीं पढ़ा है। आज अपने ड्यू डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको मैंने हिंदी में बताया था, देय राशि बताया था ना। तो ये कैसे निकालनी है, फिर कैसे अपने को क्वेश्चन केस के साथ अटैच करना है, वो चीज अपने पढ़ेंगे। तो पहले आपको मैं बेसिक बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। फिर अपने उसको डायरेक्ट करेंगे कि आपका डायरेक्ट आंसर आए, आपको कोई भी इसमें बेसिक वाली चीजें ना लगानी पड़े। लेकिन आपने अगर बेसिक सीखा तो आप उसको लगाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, आप सेकंड्स में इसका आंसर निकाल लोगे। तो चलिए आज अपने सबसे पहले सीखते हैं कि ड्यू डेप्थ क्या है। देखो दोस्तों, एक व्यक्ति 2000 रुपए को 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए उधार लिया। वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। देखो, आपको देय राशि निकालना, पहली बात तो क्यों निकालनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर निकालेंगे तो किस लिए अपने निकालनी है और किस क्वेश्चन में यूज करनी है, तो वो अपने देखेंगे। दोस्तों, जब भी आपको पास, मान लो आपने 2000 रुपए उधार लिए, तो ये कौन सी होगी, बोरोड मनी बोल सकते हो या प्रिंसिपल बोल सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है दोस्तों, 5% पर एनम है। मतलब एक साल की 5% की दर है। दर तो एक साल के अकॉर्डिंग होती है ना, आपको पता ही है। तीन, आपको टाइम कितना है, 3 समान वार्षिक किस्त, इसका मतलब 3 साल टाइम हो गया, 3 ईयर। ओके, क्योंकि पहले साल एक किस्त दोगे, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल किस्त दोगे, तो 3 किस्त में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये सेकंड और ये थर्ड। क्या बात समझ आई, क्या समझ गए ना। ओके, अब देखो दोस्तों, सबसे पहले ना, जब भी आपको बोरोड मनी दिया होता है तो सबसे पहले आपको ड्यू डेप्थ निकालना होता है। ड्यू डेप्थ, डेप्थ बोलो या डेट बोलो, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप मिश्रधन निकालना है, अमाउंट निकालनी है। अमाउंट कैसे निकालते हो, आप दो तरीके से निकाल सकते हो। आपने देखा कि प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट अपने ऐड कर देंगे तो अमाउंट बन जाती है, या इंटरेस्ट लिख लो चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, इसमें सिंपल इंटरेस्ट है तो अपने सिंपल इंटरेस्ट लिख लेते हैं, ठीक है। एक तो इसका ये तरीका है, 2000 रुपए प्लस 2000 का 5% की दर से 3 साल का जो ब्याज बनेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये अपने जोड़ेंगे, कितना आएगा, 2 तिया 6, 6 5 30, 300 रुपए, 300 और 2000 2300। तो 2300 रुपये आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी। एक तरीका तो दोस्तों इसका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका इसका निकालने का क्या है, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपका प्रिंसिपल आप 100% मान रहे हो, SI % बन जाएगा आपका। आपने निकाला है कैसे, ये प्रिंसिपल माना मैंने, ये RT% से बढ़ा लिया आपने। जैसे मान लो यहाँ पर कितना बनेगा, 5 या 15%, ठीक है। तो अमाउंट कितनी बनेगी, 115%। ओके, अब देखो आपके पास इसकी वैल्यू दी हुई है 2000 रुपए, मतलब 100 की वैल्यू 2000 तो 115 की कितनी है, या आप ऐसे लिखोगे 2000 का 115 निकाल दो सीधा, ठीक है ना। तो ये अमाउंट बन जाएगी। कितनी बनेगी दोस्तों अमाउंट है, ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 115 दुआ 230, मतलब 2300 रुपए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको इतना कुछ नहीं करना है, अगर आपको करना है ऐसे तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको शॉर्ट में लिखना, इतना भी नहीं लिखना है। ये तो मैंने बताया है आपको कि कैसे बनता है, ठीक है ना। जब आप ड्यू डेप्थ निकालोगे, अब देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। तो मैं बताता हूँ कि आपको एक लाइन में इसको कैसे निकालना है। देखो, जब भी आपको ड्यू डेप्थ निकालना हो, आपको पता है जो प्रिंसिपल है उसका आपको मिश्रधन निकालना है। तो इसमें प्रिंसिपल प्लस वो क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट। तो 100 की वैल्यू तो आपके पास ये है, आपको निकालना है अमाउंट। बताओ 5 दिया 15% तो बन गया आपका दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। 100% मूलधन होता है, 15% ब्याज हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 115। 115 क्या हो गया इसमें, आपको पता चल गया अमाउंट। तो ये इसकी निकाल दो, तो डायरेक्ट इससे क्या आ जाएगा आपका 2300 रुपये आंसर आएगा। ये तो है दोस्तों ड्यू डेप्थ निकालना। ड्यू डेप्थ का मतलब क्या हुआ, अमाउंट निकालना, मतलब मिश्रधन निकालना, बस यही मतलब इसका। ओके, अब देखो इसको वार्षिक किस्त बनानी है तो आपको कैसे यूज करना होगा, ये चीज आपको इसमें देखनी है। दोस्तों, जब भी आपने ड्यू डेप्थ निकाल लिया, आपने हमेशा क्या मानना है, आपने हमेशा 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट माननी है, ठीक है।
आपने पीछे करके आए हो कि पहली इंस्टॉलमेंट है 100 रुपए की, प्लस 100 रुपए पर रिमेनिंग टाइम के लिए 5% की दर से 5% की दर से रिमेनिंग टाइम के लिए ब्याज लगेगा, है ना। जो किस्त बढ़ेगी इसकी कितनी बढ़ेगी पहली टोटल, कितना बनेगा दोस्तों। आप बोलोगे सर 100 रुपए पर 5% की दर से 2 साल का निकालूंगा मैं, 2 किस्त का, क्योंकि पहली किस्त में तो यहां तक तो अपने ब्याज ले लिए इसमें, अगर इस किस्त को यहाँ पेड नहीं करना है, मेरे को यहाँ तक लेके जाना है, तो कितना ब्याज और लगेगा, इस साल का और इस साल का और लगेगा इस किस्त पर, बताया ना आपको। आगे कितने साल हो गए, 2 साल, तो पहली किस्त पर है टोटल 3 साल है, देखो ये रहा, 3 में से 2 साल का ब्याज लगेगा, आपको बताया था ना रिमेनिंग टाइम के लिए। दूसरे पर क्या आएगा, 100 का 5% की दर से 1 साल का। तीसरी किस्त पर 100 प्लस 100 का 5% की दर से 0 साल का। आगे तो कोई साल ही नहीं, इसके आगे है क्या, कुछ नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। ये बनेगा दोस्तों 5 दूना 10, तो 100 और 10 कितना हो गया, 110। ये बनेगा कितना, 5 दिया सॉरी 5, 105 हो गया। ये बनेगा 100, यहां से इसको जोड़ेंगे तो आपके पास ये आएगा इसका अमाउंट, है ना, अमाउंट आएगा ड्यू डेट बनाएगी परसेंटेज में कितना, 100, 200, 300 और 315, 315 बन रहा है क्या, देख लेना, 300 बन गया दोस्तों 15। तो 315 किसके बराबर होगा बताओ, आप बोलोगे सर 2300 रुपए के बराबर होगा। आपने ड्यू डेट यही निकाला है, परसेंटेज में आपने ये निकाला है, 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 की क्यों, आपने माना ये है 100, अब इंस्टॉलमेंट निकालनी है आपको, तो 230 बटे 315 और इंटू में आ गया 100, ठीक है। अब इसको आपको सोल्व करना है, इसका आंसर आपका आएगा 730 एंड 10 एंड 63, ठीक है। अब आपको मैं, ये तो है इसका लॉन्ग मेथड दोस्तों, ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है, लेकिन इसी को अपने कैसे करते थे, तो आप बोलोगे सर इसी को हम ऐसे करते थे शॉर्ट में, देखो 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट माननी है आपने, कितनी इंस्टॉलमेंट है, 3 साल तक, तो 3 इंस्टॉलमेंट होगी डायरेक्ट, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट पर 100 का आप निकाल लेते कितना, 5% की दर से 2 साल का। आपको पता है देखो प्रतिशत रहेगा नीचे 100 आएगा कट जाएगा, तो डायरेक्ट यही बचेगा, आप डायरेक्ट निकाल लो 80%, 5% की दर से पहले साल कितना, पहली किस्त के बाद कितना, 2 साल का आप इसमें ऐड करोगे जो ब्याज है, तो 5 दूना 10 आ गया, प्लस फिर अगले साल 5 एकम 5 आएगा, फिर अगले साल 5 को 0 से, आगे साल ही नहीं है तो 0, देखो 1 2 3 किस्त बन गई ना, 310 से 315, तो 315 आ गया, ये बन गया दोस्तों आपका ड्यू डेट, ठीक है ना। और इसके बराबर कर दो, ये रेशियो में बना है या परसेंटेज में बना है, 2300 रुपए आपने निकाला उसके इक्वल कर दो, ठीक है। और इसको पहले निकालो चाहिए, यहां लिख देना 2000 का 115%, तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर निकाल के लिखना है तो निकाल के लिख देना, इसके बाद तो आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। तो एक ही लाइन का सवाल है दोस्तों ये, बस आपको समझाने के लिए मैंने सारी की सारी चीजें लिखी। चलिए नेक्स्ट देखो दोस्तों, इसकी इंस्टॉलमेंट निकालनी है आपको, इसको अपने अब ना शॉर्ट में करेंगे। देखो बोरोड मनी कितना है, 14700, तो आपको यहाँ पर ड्यू डेट निकालना है, बताओ 14700 का कितना परसेंट निकालूं, आप बोलोगे सर 15 चौके 60%, तो ये तो दोस्तों SI परसेंट आ गया, मिश्रधन कितना हो जाएगा 160%, तो 160 कर दो, ये बन गया आपका ड्यू डेट। क्या आपको अलग से करना पड़ा क्या, नहीं, इसी को ऐसे ही रख लो आप। अब यहां देखो आप ना 4 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, कितनी 4, क्योंकि यहाँ पे 4 साल टाइम दिया है, 1 साल की 1 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, पहले साल दी, दूसरे साल दी, तीसरे साल दी, इस प्रकार, है ना। यहाँ पर आपने कोई धन उधार लिया है तो इसकी पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ दोगे इस साल के एंड में, दूसरी इंस्टॉलमेंट यहाँ दोगे दूसरे साल के एंड में, ये तीसरे साल के एंड में, चौथे साल के एंड में। तो अब देखो इसमें से अपने को यहाँ लेके जाना होता है इस इंस्टॉलमेंट को लास्ट में, तो देखना होता है कि पहली इंस्टॉलमेंट मान लो 1 साल के बाद दे रहे हो आप, 1 साल तो निकल ही गया, उसके बाद कितने साल बच गए, आप बोलो सर 3 साल बच गए इसमें से, तो रिमेनिंग टाइम कितना हो गया 3, तो पहला 15% 1 साल की है, तो 3 साल का कितना ब्याज बन जाएगा, 15 3 45, लेकिन आपको सबसे पहले इंस्टॉलमेंट मान लेनी है 100, कितनी दोस्तों 100, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी दोगे आप 4, तो 4 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 400, प्लस अब जो ब्याज लगेगा ऐड करना है इसके बराबर लेके जाने के लिए, क्योंकि इस किस्त को यहाँ पे ऐड करना है, इस किस्त को यहाँ पे ऐड करना है, इस किस्त को भी यहाँ पे ऐड करना है लास्ट में,
तो इनका ब्याज तो ऐड करना पड़ेगा ना। इस किस्त के लिए देखो 1 2 3 साल का ब्याज लगेगा, इस किस्त का 1 और 2 साल का लगेगा, इस किस्त का 1 साल का लगेगा, इसको ये कुछ नहीं लगेगा। ओके, इसलिए 15 तिये 45, 15 दुए 30 और 15 एकम 15 और 15 जीरो 0। देखो ये 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का और 0 साल का, इसको ऐड करो 400, 15 और 1 9 60, 30 है 90, तो 400 हो गया 90। यहां से कितना आएगा दोस्तों, 0 से 0, 147 इंटू 160, ये 10 से कट गया, ये कटेगा 3 बार जाएगा क्या, 0 से 0 कट गया, 16 तिया 48, तो 1 की वैल्यू 3 48, तो 100 की वैल्यू 48 हो जाएगी। ओके, यहाँ से 1 की वैल्यू आई, देखो यहाँ कुछ नहीं बचा है, 1 ही बचा है, 1 की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू सॉरी 16 कितने की है, 48 के बराबर। देख लो दोस्तों ध्यान से, कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो देखो 0 से 0 काट दो, चाहिए 49 एकम 49, 49 को 3 से किया 147, 1 की वैल्यू आ गई दोस्तों 48, तो 100 की वैल्यू निकालनी कितनी आएगी 4800, बस इतना ही आंसर आना है इसका। तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट आ गई है मंथली, सॉरी मंथली नहीं ईयरली, 1 साल की यहाँ 4800 पे ऐड करनी थी, यहाँ भी 4800, यहाँ भी 4800, यहाँ भी 4800। ठीक है, तो कितना बनेगा 4 8 32 और 4 चौकी 16 और 3 19, 19,200। और ये कितना बनेगा 16 एकम 16, 16 चौकी 64, 16 7 112, 2 5 6 और 6 12 और 1 13, और ये कितना बन गया 2, 23,520। देखो दोस्तों आपने जो अमाउंट बनाया था ना वो बनाया था 23,520, मैंने कैलकुलेशन की है इसकी, इसको कैलकुलेट करके। ये अगर आप इंस्टॉलमेंट में पैसे ना देनी है कि सारा का सारा पैसा आप जैसे यहाँ पर उधार लिया और यहाँ से यहाँ पर दे रहे हो एंड में सारा का सारा पैसा एक साथ, है ना, तो आपको 23,520 पेड करने थे, लेकिन आप इंस्टॉलमेंट में पेड कर रहे हो तो आपको देखो 4800 की एक इंस्टॉलमेंट दिया आपने 1 साल की, तो 4 साल तक दिया आपने, 0 0 4 8 32, 4 चौकी 16 और 3 19, 19,200 रुपए में आपका काम हो गया। देखो हो गया कि नहीं हो गया, बोलो ठीक है ना। तो ये चीजें ऐड इसलिए करते हैं ताकि अपने अमाउंट के इक्वल लेके जा सके, इसलिए ऐड करते हैं। आपकी इंस्टॉलमेंट बन गई तो इंस्टॉलमेंट में आपका ब्याज पैसा कम लगेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए दोस्तों 944 रुपए की राशि 4 समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाता है यदि ब्याज की गणना प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए की जाती 12% प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से की जाती है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पता है 4 किस्त है, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12% पर एनम, मतलब 1 साल की है। आपको 4 साल के लिए पूछा, देखो 4 समान वार्षिक किस्त है, इसका मतलब 1 साल की एक किस्त दोगे, दूसरे साल दूसरी, तीसरे साल तीसरी, चौथे साल चौथी, तो मतलब 4 साल में कंप्लीट करोगे। तो आपको डायरेक्ट करना होता है ये 944 रुपए आपका क्या है, देखो रिटर्न करना है आपको, है ना। इसके ये नहीं है कि इसको पहले आप ऐसे बनाने बैठोगे सर 944 का 4 12 चौके 48 तो 148 होगा, ये तो बना हुआ दिया है, ये नहीं निकालना है ना। ये तो किस्त में कर्जा लौटाना है आपको, अब की बार वो नहीं है उधार ली है राशि, मतलब बोरोड मनी नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट में आपको रिटर्न करना है पैसा। देखो 944 रुपए टोटल, तो आपको क्या करना है डायरेक्ट 100 रुपए इंस्टॉलमेंट माननी है। कितनी इंस्टॉलमेंट होगी 4, तो 400 होगी, 4 इंटू 100 प्लस जो 12% की दर से ब्याज अपने इसको किसके बराबर लेके जाएंगे 944 के, क्योंकि ये आपका ड्यू डेप्ट बना हुआ है, ड्यू डेप्ट, तो इसको भी ड्यू डेप्ट बनाओ। कैसे बनाओगे, तो आपने 4 किस्त में 400 रुपए हो गए, 12% 1 साल के लगते हैं, तो रिमेनिंग टाइम देखो यहाँ से पहले साल के बाद ये 4 है, 4 ईयर, तो यहाँ से इस किस्त के बाद देखो पहला 1 2 3, तो 12% की दर से 3 साल का 12 3 36 बनेगा, प्लस 12 दूना 24 बनेगा, प्लस 12 एकम 12 बनेगा, प्लस 12 0 0 बनेगा। देखो 1 2 3 4 किस्त बन गई ना, चारों की चारों, इसमें ब्याज 0 लगेगा, तो आपका बन गया 436 12, ये 36 और 36 72, 472। ये क्वेश्चन शायद मैंने करवा भी दिया आपको 944। तो 100 की वैल्यू बताओ कितना आएगा, तो ये आगे दोस्तों डबल है ना इसका, तो 200 रुपये आ गया आपका। देखो आपकी 200 रुपये की किस्त होगी तो आपको भरनी है, ठीक है। अब आप यहां से चेक भी कर सकते हो कि सर 944 रुपये भरना है टोटल इसका खर्चा। अगर किस्त में पेड करेंगे, देखो 200 रुपये की एक किस्त दी आपने 1 साल की, तो
तो 4 साल में कितनी किस्त दे दी? 800 रुपए टोटल दे दिया आपने। देने तो 944 थे, लेकिन 800 रुपए में आपका कर्जा कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने किस्तों में पेड किया है तो 944 से कम पेड करना पड़ेगा। ये 944 रुपए तो वो है जो आपने यहाँ पर उधार लिए यहाँ से, और लास्ट में सारे पैसे दे रहे हो, है ना, तब आपको 944 पेड करने पड़ेंगे। लेकिन आपने यहाँ पर कुछ पैसा दे दिया, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर भी दे दिया, यहाँ पर भी दे दिया, है ना, तो आपको यहाँ के बाद कम ब्याज लगेगा, यहाँ के बाद फिर और कम हो जाएगा, यहाँ के बाद फिर और कम हो जाएगा, यहाँ के बाद फिर और कम हो जाएगा, इस प्रकार ब्याज लगता है। लेकिन जब एक साथ आप पेड करते हो तो वो बनता है अमाउंट, जिसको ड्यू डेप्ट बोलते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको दी हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट। 1740 रुपए की 5 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है, तो 5 साल की किस्त होगी दोस्तों। देखो 1740 रुपए टोटल है आपका ड्यू डेप्ट। देखो रिटर्न करना है ना, ये रहा दिया हुआ है, तो मतलब ये हो गया दोस्तों, इसको अमाउंट बोलो या इसको ड्यू डेप्ट बोलो, एक ही बात है, दोनों चीजें सेम है। ठीक है ना। अब देखो इसके बराबर लेके आना है आपको, किसको? 8% पर एनएम की दर है आपकी। तो देखो कितनी किस्त है? 5, तो 100 रुपए एक साल की किस्त दे रहे हो, तो 5 साल में कितनी किस्त हो जाएगी? 500 रुपए तो किस्तों में दे दिया आपने, प्लस 8% की दर से रिमेनिंग टाइम के लिए। तो पहले साल के बाद देखो आप कितना हो जाएगा, पहले साल के बाद आप बोलो सर रिमेनिंग टाइम कितना बचेगा? एक साल के बाद 4 साल ही बचेगा। ये तो 5 किस्त है, तो इसमें कितना बचेगा? 4। 8 चौके 32, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 8 जीरो 0, 1 2 3 4 5 किस्त बन गई ना। देखो मैं इसको लिख रहा हूं 500 प्लस 8% इंटू कितना? 4 साल के लिए। देखो 5 साल थे ना, तो 5 साल में एक किस्त के बाद आप देख रहे हो कि रिमेनिंग टाइम कितना है, तो 4 साल ही बचेंगे। उसके बाद 8% की दर से 3 साल का, फिर 8% की दर से 2 साल का, फिर 8% की दर से 1 साल का। ठीक है ना, तो ये आपको पता है कि परसेंटेज यहाँ पर मैं इनके किस्त सेम है, तो हर साल 100 रुपए पर ब्याज लगना है ना, तो ये 100 रुपए कॉमन आएगा तो ये कट जाती है, इसलिए अपने डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इसको जोड़ो, कितना आएगा? 16 और 24, 24 48, तो 32 और 48 कितना हो गया? 0 80, तो 500 हो गया, 80 की वैल्यू होगी 1740। कितने पे जाएगा? 3 पर जाएगा, 1 की वैल्यू 3, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 रुपए। तो ये आपकी आ गई दोस्तों किस्त 300 रुपए। ओके, चलिए दोस्तों अब अपना टॉपिक आता है आगे दोस्तों, क्या? रेट निकालना। ठीक है, अभी तक आपने सीखा था किस्तें निकालना, तो रेट निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होता है वो अपने सबसे पहले सीखेंगे, थोड़ा सा बेसिक। देखो रेट का मतलब हुआ दोस्तों दर निकालना। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए सबसे पहले, पी आर और टी बाई 100। ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों आपको 8% मान लो पर एनम दे दी, या 10% दे दी, जैसे 12% दे दी मान लो पर एनम। इसका मतलब ये 12 मंथ की है दोस्तों, 12% है ना। एक मंथ की 12 का भाग दे दोगे, एक मंथ की आएगी 1% पर मंथ हो जाएगी। अब आपको चाहिए 3 मंथ की चाहिए तो 3 से गुना कर दो, 4 की चाहिए 4 से। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अगर मैं बोलूं आपके पास 8% पर एनम की दर है, आप मेरे को 3 मंथ की बताओ, तो आप कैसे करोगे? आप बोलोगे सर 8% है कितने की? 12 मंथ की। 3 मंथ की निकालूंगा तो इसे 3 से गुना कर दूंगा, है ना। तो कितना आएगा? 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 3 मंथ की आ गई दोस्तों कितनी? 4 दूनी 8, 2%। पर मंथ नहीं होगी ना, पर ईयर होगी। ये 2% है 3 मंथ की। अगर मेरे पास ये है कि 6% दर है, 6% पर एनम, मेरे को चाहिए 2 मंथ की, तो बताओ कितना आएगा? आप बोलो सर 6% बटे 12 मंथ की है तो 2 मंथ की बताओ, तो ऐसे निकालो, 2 6 12, 6 1 6, इसका मतलब 1% आ गई, है ना। कितने की? 2 महीने की 1%, तो 1 महीने की कितनी आ जाएगी? आधी % आ जाएगी। यहाँ पर 1 की निकालोगे तो, ठीक है ना। इस प्रकार आपको निकालना आना चाहिए। चलिए अब देखो दोस्तों क्या दिया हुआ है, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो। अब देखो इलेक्ट्रिक आयरन 440 रुपए केस या 200 रुपए नगद डाउन पेमेंट और 1 मंथ के बाद 244 रुपए नगद के साथ बेचा जाता है, किस योजना में ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, आप दुकान पर गए, आपने एक इलेक्ट्रिक आयरन खरीदना चाहा, आपको पसंद भी आ गया, दुकानदार ने बोला कि 440 रुपए का है। आपने बोला ठीक है भैया, अगर आप 440 रुपए देते और अपना हिसाब नक्की करते, अपना प्रेस लेके आ जाते, तो
आपको कोई भी लेन देन नहीं बचता। लेकिन आपने क्या किया, ये तो पहली योजना है कि आप 440 रुपए की दे दो इसको, कंप्लीट आपका काम हो जाएगा, आपको नहीं देना पड़ेगा कोई ब्याज ना कुछ, जो पेमेंट है वो आपको देनी है। लेकिन आपने कहा कि मेरे पास 440 रुपए नहीं है, टोटल पेमेंट थी ना ये तो कॉस्ट आपके पास है, लेकिन आपने क्या किया 200 रुपए तो इसमें से दे दिए नगद, 200 रुपए तो नगद दे दिए, बचे कितने 240 रुपए, ये क्या है रिमेनिंग है ना। अब आपको अगर आप रिमेनिंग 200 रुपए दे दिए, इस पर तो ब्याज लगना नहीं है, जो राशि बचेगी इस पर ही ब्याज लगेगा। अब इस पर ब्याज लगेगा, आपको देने थे कितने 240 रुपए एक मंथ के बाद, आपने देखो एक मंथ के बाद 244 रुपए दिए इसको, 244 रुपए, ये कैसी बात हुई बताओ। आप बोलो सर इसने एक महीने का ब्याज लिया है, कितना, एक मंथ का ब्याज लिया दोस्तों इसने, कितना 4 रुपए। ओके, अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर 440 पर लगेगा, दोस्तों 440 में से 200 तो दे ही दिए, तो 240 ही बचे ना, तो 240 पर ही रिमेनिंग अमाउंट, जो अमाउंट नहीं रिमेनिंग प्रिंसिपल होता है, बोरोड मनी होता है, उसी पर ब्याज लगता है। मैंने आपको बताया है कि प्रिंसिपल में से ही आपने इंस्टॉलमेंट माइनस करते हैं, बताया था ना पहला पॉइंट। एक आपकी एक मंथ की 4 रुपए है, तो आपके पास कितने की चाहिए आपको, तो जो दर होती है वो तो एक साल के अकॉर्डिंग होती है, आपको पर एनम चाहिए। तो कैसे निकालोगे, 4 रुपए ब्याज बना एक मंथ का, है ना, तो आपको 12 मंथ का ब्याज कितना बनेगा, बोलो आप बोलो सर 4 × 12 हो जाएगा, तो कितना बनेगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से, 48 रुपए आ गया। 48 रुपए ब्याज मिला आपको कितने पर, 240 पर, और गुना में 100, 0 से 0, 24 × 48, तो आपका आ गया दोस्तों 20% पर एनम की दर से दर आ गई, ठीक है ना, रेट आ गई आपकी कितनी 20% पर एनम। लेकिन दोस्तों ये तरीका आप इसमें लगा दिया कि एक महीने की आ गई तो आपने 12 महीने का निकाल के इस पे लगा दिया, ये तो जब दोस्तों एक ही मंथ का हो ना तब आप कर सकते हो, लेकिन एक से ज्यादा हो ना तो इसको आप नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते वो आप नेक्स्ट सवाल आएगा उसमें बताऊंगा, लेकिन अगर इसको ऐसे नहीं करेंगे तो आप कैसे करोगे, ये तरीका भी तो आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों इसका सबसे सही तरीका होता है जो हर सवाल में लगना चाहिए, वो क्या होता है कि जो आपने 240 रुपए थे देने थे, लेकिन आपने 244 रुपए दिए, आपने ब्याज दिया कितना 4 रुपए, कितना ब्याज दिया दोस्तों 4 रुपए, आपने 240 रुपए प्रिंसिपल पर 8% की दर से आपने ब्याज दिया, 8/100 हो जाएगा ना, एक मंथ का ब्याज का मतलब हो गया 1/12 लिखो, बताया था ना मैंने, ये एक मंथ का ब्याज है तो आपके पास 1/12 कितना 4 रुपए, देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर 4 रुपए एक मंथ का, ठीक है ना। इसको साल में चेंज कर लिया क्योंकि अपने को तो साल में तो चाहिए क्या रेट, तो आपने 1/12 लिख लिया, तो यहां से इसको काटो, 0 से 0 कट गया, 12 दूना 24, 2 से इसको काटा 2, तो आर की वैल्यू आ गई दोस्तों 10, इधर गुना होगा तो 20%। इस प्रकार आपको हर सवाल करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, अब देखो दोस्तों ये सवाल सेम है, आपको कैश पेमेंट करनी थी 2400 रुपए, आप कर देते तो आपको कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता, लेकिन आपने इसमें से 1000 रुपए जमा करवा दिए डाउन पेमेंट, देखो कैश डाउन पेमेंट कितनी 1000 रुपए, ठीक है, आपका बचा 1400 रुपए कर्जा, ठीक है 1400 रुपए क्या बच गया कर्जा। अब आपने जो भी कर्जा बचा उसको 800 रुपए की 2 मासिक किस्तों पर एक ईयरबड्स खरीदा है, 2 मासिक किस्त मतलब एक महीने बाद आपने पहली किस्त और उस दूसरे महीने में दूसरी किस्त दे दी। अब साल नहीं है तो महीने में चेंज करेंगे तो अपने 1/12 लगाएंगे पर महीना, एक महीने की कोई, ठीक है ना, दर को उस प्रकार एडजस्ट करेंगे, अभी बताया मैंने। तो आपने पहले महीने आपका जैसे 1400 रुपए था आपको देनी थी टोटल, आपने 800 रुपए की 2 किस्त दी है, इसका मतलब आपने पेमेंट कितनी की है 1600 रुपए, पेड कितने किया है आपने, डेट जो कर्जा चुकाने के लिए आपने टोटल 800 रुपए की एक किस्त है, तो 2 किस्त कितने रुपए हो गए 1600 रुपए, ठीक है ना, पहले महीने 800 दूसरे महीने 800, टोटल 1600 रुपए दिए, देने 1400 थे, दिए कितने हैं 1600, आपने 2 मंथ के कितने रुपए ब्याज दिए दोस्तों, आपने दिया है 200 रुपए ब्याज, कितना ब्याज दिए दोस्तों 200 रुपए आपने ब्याज दिए। तो अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, इसको करेंगे सर अब इसको 12 मंथ का निकाल लेते हैं, कैसे 200/2 इंटू में 12, यहां से आएगा कितना 1200 रुपए, ठीक है, ये तो आ गया 12 महीने का ब्याज।
अब इसका सर ऐसे कर लेते हैं 1200 और 1400 पर ब्याज लग रहा है, गुना में 100% कर देंगे, ये इसका दर आ जाएगी, रेट परसेंटेज, और बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस सवाल में आप ऐसे नहीं कर सकते, मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको जब भी ये सवाल करना हो, वो 1 मंथ होता है उसमें आपका वो तरीका आप लगा सकते हो, लेकिन जब भी 1 मंथ से ज्यादा हो तो आपको जो तरीका सेकंड वाले में बताया था वो तरीका लगाना पड़ेगा। कैसे दोस्तों, देखो आपने 1400 रुपए देने थे, आपने 1600 रुपए दिए, आपने ब्याज दिया कितना 2 मंथ का दोस्तों 200 रुपए ब्याज दिया, कितने रुपए 200 रुपए। तो आपको ना पहले मंथ आपका ब्याज लगा होगा, आपने यहां से मान लो 1400 रुपए उधार रखे थे, तो पहले मंथ आपका ब्याज लगा होगा 1400 रुपए पर, तो 1400 रुपए का 8% की दर से 1 महीने का ब्याज लगेगा, बताओ, क्योंकि आप मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। आप अगर साल का होता तो मैं यहाँ पर 1 लगाता, प्लस दूसरे महीने बताओ कितना आएगा, आप बोलो सर 1400 रुपए में से 800 रुपए माइनस करो। क्यों करो दोस्तों, मैंने बताया था जो भी प्रिंसिपल है उसमें से इंस्टॉलमेंट माइनस करनी है, आपको बताया था, आपने बताया था, बताओ 800 रुपए माइनस कर दिए तो कितने बच गए, दूसरे महीने 600 रुपए पर ब्याज लगेगा, 8% की दर से 1 महीने का ब्याज कितना आएगा 1/12। पहला महीना दूसरा महीना दोनों महीनों का टोटल ब्याज कितना है 200, तो इसके बराबर रख दो, बस इसको सोल्व करना। ये तो हो गया दोस्तों लॉन्ग मेथड। अब इसी में से अपनी शॉर्ट निकालेंगे। आप बोलो सर क्या कि r इंटू 1/100 इंटू 12, ये मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ क्या बचेगा 1400, प्लस में कितना बचेगा 600, और बराबर में क्या लिखेंगे 200। बस ये स्टेप छोड़ देंगे अब अपनी। बस आपको ना ये ध्यान रखना है कि क्यों आया है, ये पहले महीने का ब्याज लगेगा 1400 रुपए पर, दूसरे महीने का ब्याज लगेगा 600 रुपए पर, लेकिन ये बाकी की चीजें देखो, इसमें सारी की सारी चीज कॉमन है कि नहीं है दोनों में, बताओ। तो क्या इसमें आप कॉमन नहीं ले सकते क्या, आप बोलो सर ले सकते हैं, तो ये तो बाहर आ गया, ये चीज अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। इसको अब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1400 और 600 2000, तो r इंटू 1/100 इंटू 12 इंटू में क्या आ जाएगा 2000, बराबर में 200, 2 0 से 2 0, तो 1 0 से 1 0, ये 2 से कटा 10, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, ये 12 इधर गुना हो जाएगा 120%, ये आपका आ गया दर। अब दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार सवाल करना हो, जैसे मान लो आपको ये सवाल करना हो, आप इसको इतना नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। आपको पता है पहले महीने ब्याज लगेगा 1400 पर, दूसरे महीने आपका ब्याज किस पर लगेगा 800 की किस्त घटा दो, कितने पर 600 पर, 2 ही महीने है, इन दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा 2000। बस इस 2000 का ना आप 8% की दर से 1 मंथ का ब्याज निकाल दो, किसके बराबर है 200 रुपए। बस इसको सोल्व कर लो, क्या यही चीज आ गई क्या, लास्ट में देखो एक स्टेप का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपने सोल्व कर लिया। अब ऐसा ही नेक्स्ट सवाल करते हैं, आपको देखते हैं आता है या नहीं। देखो दोस्तों आपने 2400 रुपए ऐड करने थे अगर आप कैश में लेते, लेकिन आपने डाउन पेमेंट की कितनी 1200 की, आपको 1200 रुपए कर्जा है आपका किसी पर, ठीक है। अब इस 1200 रुपए के कर्जे को आप 610 रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो मंथली, 1 महीने की एक, तो 2 महीने में कितने रुपए ऐड करोगे आप इंस्टॉलमेंट में, आप करोगे सर 1220 रुपए। तब 1200 रुपए पेड करने थे, लेकिन आप इंस्टॉलमेंट में 1220 पेड कर रहे हो। आप ब्याज कितना दे रहे हो, मतलब आप दे रहे हो 20 रुपए ब्याज, ये तो नॉर्मल सी बात है ना। 1200 रुपए देने थे, आपसे वो 1220 ले रहे हैं, इसका मतलब आप 20 रुपए ब्याज के दे रहे हो। तो इंटरेस्ट कितना आ गया दोस्तों, कितना आ गया, कितने महीने का 2 महीने का, कितना 20 रुपए। तो आप क्या करोगे, आपको 1200 रुपए देने थे टोटल, ये रहा 1200 में से पहली किस्त दे दी 610 की, तो कितना बचेगा, पहले महीने लगेगा 1200 पर, तो 1200 में से 610 घटाओ, कितना बचेगा 590, तो 590 रुपए पर ब्याज लगेगा दूसरे मंथ। 2 ही मंथ का काम है, दोनों को जोड़ो, 9 हो गया, ये 12 और 5 17, तो टोटल 1790 रुपए पर आपको ब्याज लगाना है, कितना दोस्तों 8% की दर से, कितना लगेगा 100 इंटू 100 सॉरी 12 बराबर में 20 रुपए। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, बोलो बताओ, क्या यही आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बोलो। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों इतना बात आपको समझ में आई हो, ठीक है ना। आप इसको जो भी करना हो आप इसको एक लाइन में आंसर कर सकते हो। आप बोलो सर पहले महीने 1200 पर लगेगा, दूसरे महीने कितने पर लगेगा, देखो इसके गुणा में तो यही आना है r इंटू 1/100,
100 इंटू 12 बराबर में 20। ये चीज तो सेम ही आनी है। देखो जो ब्याज है ये यहाँ गया, यहाँ क्या आएगा 1200 प्लस यहाँ पे 590, इनको जोड़ दो। इसको मैंने यहाँ ऐसे जोड़ दिया, आप यहाँ पर लिख के ऐसे कर लो जी। ओके चलिए नेक्स्ट पे देखो, एक व्यक्ति 9 रुपए का ऋण लेता है और 1 रुपए प्रति माह की 10 मासिक किस्तों में लौटाता है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों सेम सवाल है, 9 रुपए का ऋण लेता है, ठीक है, और 1 रुपए की 10 मासिक किस्त, इसका मतलब 9 रुपए लेता है तो 9 रुपए लौटाने थी इसको, बोरोड मनी है ये तो, उधार ली गई राशि। आप 1 रुपए 1 महीने का दे रहे हो तो 10 महीनों में कितना दोगे 10 रुपए, आपने दिया कितना है 10 रुपए, इसका मतलब आपने ब्याज कितना दिया होगा, आप बोलो सर हमने ब्याज दिया होगा 1 रुपया, बताओ कितने महीनों में, 10 महीनों में आपने 1 रुपया ब्याज दिया है इंटरेस्ट का। आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया दोस्तों 1 रुपये। इंटरेस्ट के इक्वल इंटरेस्ट बनाना है, तो बताओ पहले महीने आपने ब्याज दिया, वो कितने रुपए पर दिया होगा, आपने 9 रुपए ब्याज उधार लिए। अरे किसी से आपने 10,000 रुपए उधार लिए तो पहले महीने आपका 10,000 रुपए ब्याज लगेगा। आपने मान लो 1,000 रुपए की किस्त दे रखी, तो दूसरे महीने 9,000 पर, तीसरे महीने 1,000 रुपए किस्त फिर दे दोगे तो 8,000 पर, फिर 7,000 पर, फिर 6,000 पर, फिर 5,000 पर, इस प्रकार चलता रहेगा, 1,000 कम होते जाएंगे। आपने पहले महीने 9 रुपए पर ब्याज दिया, दूसरे महीने 8 पर, तीसरे महीने 7 पर, चौथे महीने 6 पर, इसी प्रकार 5 4 3 2 1 0, 1 प्लस 0, इस प्रकार आपने ब्याज दिया और गुणा में 8% की दर से एक मंथ का 100 इंटू 12, इसके गुणा में आना, ये ठीक है ना। ये जो भी है, जो सवाल अभी किया है दोस्तों, इसी सवाल का ये थोड़ा सा लॉन्ग वाला, इससे बड़ा सवाल आया, ये तो 2 मंथ का ही था। देखो पहला महीना दूसरा महीना, r इंटू 1/100 इंटू 12 बराबर 20, ये भी तो सेम है, ये 2 महीने का था और ये कितने का है, देखो 10 महीने का आ गया। बस इनको जोड़ोगे 10 महीने बनेंगे ना टोटल। अब इसको जोड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। क्या दोस्तों, आपने जोड़ा होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, इस प्रकार 1 से शुरू होने वाले n प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग जोड़ा होगा आपने, कितना n इंटू n प्लस 1/100, इसको छोड़ दो चाहिए, ठीक है ना, तो 1 से आएगा, 1 से 9 तक जोड़ लो, है ना, तो 9 इंटू 10 बटे 2, इसका योग कितना आ जाएगा 5 9 5 45। क्या बात समझ आई कि सभी को, बोलो। तो 10 45 आ गया इसका योग, तो r इंटू 1/100 इंटू 12 और इंटू में 45 बराबर में कितना 1, यहां से काट दो, 3 चौके 12, 3 से काटा 15, ठीक है, 5 से काटा 3 और 5 से काटा 20, r इंटू 3 बराबर में आ गया 20 चौके 80, ये 3 बटे में आएगा, यहाँ से यहाँ, इसका आ जाएगा 26 से 2 बटे 3% आपका आंसर। क्या बात समझ आई क्या सभी को, ठीक है ना दोस्तों। आपको जब भी इस प्रकार ऐड करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग करना, ठीक है ना। तो देखो 2 मंथ हो 3 हो तो आप डायरेक्ट जोड़ लो, लेकिन जब ज्यादा हो ना, इनका इंटरवल सेम है, देखो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आएगा, ठीक है ना, इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं। ओके, तो बाकी दोस्तों अपने इसके सवाल है कुछ और, वो अपने कल करेंगे, कल अपना टॉपिक इसका कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए क्या, आपको यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल आएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डैश डैश कितने भी महीनों का हो, ठीक है ना, 10 किस्त तो 10 महीने, 9 किस्त तो 9 महीने, 100 किस्त तो 100 महीने, 36 किस्त तो 36 महीने, इंटू में क्या आएगा r, इंटू में 1 बटे 100 इंटू 12। अब 1 बटे 12 कब आएगा, जब मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो इसको साल में चेंज करना है, क्यों, क्योंकि जो भी आप दर निकालते हो जैसे 8% पर एनम, ये एक क्या होती है ईयरली होती है, एनम मतलब साल के अकॉर्डिंग होती है, इसलिए इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो जैसे 1 मंथ है, इसको क्या लिख सकते हैं, और आप बोलोगे से 1 बटे 12 वर्ष भी लिख सकते हैं, ये चीज है, इसको साल में चेंज कर लेते हैं, इसके इक्वल टू आता है इंटरेस्ट, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले को अपने यूज करके हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपको मैं एक सवाल दे रहा हूं, ये इसको आपको हल करना है होमवर्क में, ठीक है। बाकी अगर आपको समझ में आई ये चीजें तो आप इस सवाल को कर लोगे, नहीं तो इस सवाल को अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ओके, थैंक यू।